तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुहन और फिलहाल मैं हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई अगर आप मेरे को पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हो तो जस्ट टू लेट यू नो, आई हैव बीन वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया एज ए रजिस्टर्ड नर्स फ्रॉम लास्ट 6 years और मैं कंटेंट बनाता हूँ रिगार्डिंग नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया या आसपास के और कंट्रीज जैसे कि न्यूजीलैंड। अब भाई मेरे पिछले वीडियोज या हमारा पहले एक पॉडकास्ट आया था जिसमें हमने बात की थी मास्टर ऑफ नर्सिंग के बारे में। उसमें एक कमेंट काफ़ी था कि भाई स्पाउस वीज़ा का बताओ कि कैसे होता है। देखो, वैसे तो आपको एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से हमेशा एडवाइस लेनी चाहिए रिगार्डिंग ऑल द इमिग्रेशन एंड वीज़ाज। पर अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इंडिया होता और मैं स्पाउस वीज़ा पे आ रहा होता तो क्या प्रोसेस होती या मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ते। अब भाई बात करते हैं कि सबसे पहले तो मेरी ये एडवाइस है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से दोनों नर्स हो आप और चूज करना पड़ रहा है, आप मास्टर्स करने आ रहे हो और आप मास्टर्स के लिए आपको ही चूज करना पड़ रहा है कि किसको आना चाहिए। अब बीइंग फ्रॉम अ फैमिली लाइक मेरे फैमिली में जहाँ पे अगर मेरी वाइफ ज़्यादा हाउस होल्ड वर्क कर रही है और मैं स्टडी करता हूँ तो थोड़ा अजीब सिस्टम होता है। भाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई जो वाइफ है वो स्टडी करे और अपने हाउस होल्ड वर्क कर ले और पार्ट टाइम जॉब भी कर ले थोड़ी, और जो हस्बैंड है उसको फुल वर्किंग राइट मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हस्बैंड फुल वर्किंग राइट पे ज़्यादा काम कर सकते हैं एक्चुअली अच्छे से। नो ऑफेंस भाई, कहीं कमेंट करके ऐसे मत कहना कि नहीं ऐसे ऐसे आप फेमिनिज्म से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं सोचता हूं मैं। अब बात आती है भाई कि कैसे प्रोसेस शुरू होती है। वैसे तो देखो, वीज़ा तो ये भी आपका 500 सब क्लास ही है जो कि स्टूडेंट वीज़ा है, और ये आपको मास्टर ऑफ नर्सिंग अगर आप करने आ रहे हो यहाँ पे। अब कुछ चीज़ें क्या अलग हैं वो बात करते हैं। देखो, शुरू में तो सेम प्रोसेस रहती है कि आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हो, फिर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा, फिर आपको कंडीशंस पूरी करनी है, फिर आप जो जो भी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं आप अनकंडीशनल ऑफर लेटर, फिर आप सीओई आपकी फीस भरते हो, फिर आपको सीओई मिलती है और फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हो। इसमें दो चीज़ें अलग क्या है भाई इफ़ यू आर कमिंग ऑन स्पाउस वीज़ा। अब एक तो जैसे हम जो एक्सपेंस शो करते हैं नॉर्मली वो एक इंडिविजुअल का एक्सपेंस शो करते हैं। एक्सपेंस मतलब फंड्स कितने दिखाने होते हैं भाई। फंड्स में पहला तो जो मेन होता है आपकी 1 साल की कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फीस दिखानी होती है आपको, और 1 साल का आपका एक्सपेंस दिखाना होता है और आपका एयर फेयर दिखाना होता है। अब इसमें क्या अलग मेरे को क्या अलग करना पड़ेगा जब मैं अगर स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ स्पाउस वीजा में। अब जो स्पाउस है उसके भी एक्सपेंसेस आपको ऐड करके शो करने होंगे फंड्स में। और एक और चीज एक्स्ट्रा क्या करनी है, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है हर ओवरसीज स्टूडेंट के लिए, OSHC अगर आप देखोगे लिखा होगा ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, ये आपको लेना पड़ता है। इंडिविजुअल को भी लेना पड़ता है और जो पार्टनर आ रहा है उसका भी लेना पड़ता है, वो भी एक्स्ट्रा खर्चा है। तो ये एक फर्क ये है भाई, और एक आपका लगा लो जो एक्सपेंस आपको दिखाने पड़ते हैं वो फर्क आता है। अब जब आप यहाँ आ जाते हो उसके बाद यू हैव फुल वर्किंग राइट। जो आप अगर स्पाउस वीजा पे हो तो डिपेंडेंट वीजा पे हो, आपको पास फुल वर्किंग राइट और आप अच्छे से काम कर सकते हो। यू डोंट हैव एनी। अब नेक्स्ट आता है भाई कि अब यहाँ पर आप आ गए हो तो आपका वीजा किस किस का लग सकता है। लाइक अब वैसे तो अगर आप अप्लाई करते हो स्टूडेंट वीजा में अपने किड्स का भी कर सकते हो, पर आई रेकमेंड यार शुरू में ना बच्चों को यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पे लेके आना आपके लिए एक्सपेंसिव भी पड़ता है और आप अच्छे से, मैं कहूँगा टाइम कंज्यूम, जो टाइम आपको अपनी जॉब को देना है अपनी स्टडीज को देना है वो नहीं दे पाते। इसलिए जस्ट ट्राई इफ पॉसिबल, अदरवाइज कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता तो दैट्स ओके। अब आता है भाई कि आपका आगे जो भी वीजा चलते हैं वो कैसे चलते हैं। अब जैसे आपका स्टूडेंट वीजा के बाद आप अगर टीआर पे हो, टीआर पे आपके पार्टनर भी टीआर पे होंगे और उनका फिर वर्क राइट्स उनके सेम रहेंगे। और ये वर्क राइट्स कैसा होता है भाई, मास्टर्स कोर्स वर्क लगा लो, जो आपकी मास्टर ऑफ नर्सिंग है, ऐसे कोर्स हो या कोई रिसर्च का मास्टर्स हो, उनमें ये रहता है सिचुएशन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना भाई कि मास्टर ऑफ नर्सिंग किन किन यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है जो लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन है। ये भी काफी क्वेश्चन आया भाई। अब इसमें भाई डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट हम थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। वैसे काफी यूनिवर्सिटीज हैं लिस्ट में। अब अगर हम बात करते हैं भाई मेलबर्न जो कि विक्टोरिया स्टेट है, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में है भाई, आपकी मोनेश में है और आपकी लाट्रोब में भी है। लाट्रोब में एक बात ध्यान रखना भाई, जो दूसरे वाले जो नॉर्मल मास्टर ऑफ नर्सिंग है वो भी है। मास्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस लिख दो ऑस्ट्रेलिया, आपके पास काफी नाम आ जाएंगे। ये था विक्टोरिया की बात। कैनबेरा में यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा में है। न्यू साउथ वेल्स में देखो तो आप वेस्टर्न सिडनी में है, और आपको चार्ल्स डार्विन में मिलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में मिलेगा। अब बात करते हैं हम क्वींसलैंड में तो काफी यूनिवर्सिटीज दिखी भाई मेरे को। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सर्दर्न क्रॉस
और एक आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सनशाइन कोस्ट ऐसे कुछ है, अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं भाई, हमने 3 स्टेट कवर कर लिए हैं। अब आप आते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ। साउथ ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में है मास्टर ऑफ नर्सिंग, आप क्लिनिकल वाली है उसमें। अब बात करते हैं भाई हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भाई कर्टिन यूनिवर्सिटी है, एडिथ कोविन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ये यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां आप मास्टर ऑफ नर्सिंग लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पर आपको क्या चीज देखनी है उसमें, क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए, वो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात किया, आप जाकर चेक कर सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब भाई बात देखो ऐसा है, अगर आप एक अच्छी आपकी जर्नी चाहते हो तो मैं कहूंगा कि अच्छे से प्लान करके चलना। मैंने अपनी अब तक की जो भी अपनी मेरी जर्नी रही है, मैंने पूरा प्लान करके चला और उसके अकॉर्डिंग लाइफ अच्छी चल रही है। अब अगर आप थोड़ी बहुत भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नीड अ बिट ऑफ मोर प्लानिंग, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं भाई। मैंने अब तक काफी स्टूडेंट्स की हेल्प की है। आप उसके लिए टॉपमेट पे कॉल बुक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा। पूरा प्लान बनाएंगे भाई कि कब आपको नर्सिंग कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस करके आना चाहिए, कौन से वीजा की ट्राई करनी चाहिए, कौन से शहर में जाना चाहिए, कैसी जॉब ढूंढनी चाहिए, जॉब इंटरव्यूज कैसे, रिज्यूमे कैसे, सब चीजें आपको हेल्प की जा सकती है। बाकी दोस्तों आप और क्या जानना चाहोगे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दो। ऐसे वीडियोस और आती रहेंगी। अगली वीडियो मिलते हैं। राम राम।